और वंदना जी और विभा जी बहुत लंबे समय से इस मूर्ति अनावरण को करना चाहते थे। मुझे खेद है कि बहुत सारी विलंब इसमें होते गए, लेकिन आज आप सबके समक्ष इस शुभ कार्य को हम लोगों ने किया। तो वंदना जी, आपको, विभा जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने माथुर साहब के जीवन के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में, एमएल वर्मा साहब के बारे में, समाज सेवा आदि पर बहुत सारी बातें बोली हैं और हम सब इन बातों को जानते हैं। लेकिन आज इस फिल्म के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, और खासकर हेमाराम जी और ओला साहब के भाषण में जो उन्होंने ऐतिहासिक क्षणों को उल्लेखित किया है, ये बात बिल्कुल सच है जो मुरारी जी ने कहा कि आज जो राजनीति है देश और प्रदेश की, उसमें वो नैतिकता की कमी झलकती है जो साधारण तौर पर होनी चाहिए। कोई भी संस्था, कोई भी दल, कोई भी सरकार तब सुचारू चलती है, तब मौलिक मूल्यों की उसमें कद्र होती है जब चलाने वाले व्यक्ति उनको माने और उदाहरण स्थापित करें। सिर्फ बोलने से, भाषण देने से, प्रवचन देने से ना तो सुधार होता है, ना सत्य के रास्ते पे हम चल सकते हैं। खुद के कहने और करने में अगर हम विश्वास रखते हैं, अगर हम प्रतिबद्धता के साथ उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मूल्यों को त्यागते नहीं हैं, तब हमारे जाने के बाद इस प्रकार, जैसे आज हम माथुर साहब को याद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समय से पहले उनकी एक सोच थी और इस संस्था की स्थापना आजादी से पहले हुई, लेकिन समय से पहले महिला शिक्षा हो, औद्योगिक शिक्षा हो, तमाम तरह के संसाधनों को जोड़कर, आज कहना बड़ा आसान है, गर्ल्स कॉलेज खोलते हैं, गर्ल्स हॉस्टल खोलते हैं, लेकिन आप कल्पना करो उस समय जब समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, उस समय जब साधन सीमित थे, उस समय जब बहुत विरोध होता था महिला शिक्षा को लेकर, लोग साधारण तौर पर इसको स्वीकार नहीं करते थे, उस समय तमाम परिस्थितियों के बावजूद संस्था को स्थापित करना, सुचारू चलाना, और जैसा वंदना जी ने कहा, लंबे समय तक संस्था में पारदर्शिता रखना, ईमानदारी और सच्चाई के साथ लोगों की सेवा करना, ये संस्था के माध्यम से करते आए हैं। तो उस रास्ते पर चलने के लिए बहुत समर्पण, बहुत त्याग और बहुत अनुशासन चाहिए। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और माथुर साहब के बारे में सबने बोला है, मैं तो आज 2 मिनट बोलना चाहता हूं वंदना जी के बारे में, इनके परिवार के बारे में, और विभा जी ने जो उनके जाने के बाद उनके नेक कामों को, क्योंकि जो इंसान चला गया उसकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए अगर अच्छे लोग नहीं होंगे, अच्छी संस्थाएं नहीं होंगी, तो समय के साथ साथ इंसान की प्रवृत्ति होती है कि हम अधिकांश चीजें भूल जाते हैं। लेकिन इन दोनों ने, इनके पूरे परिवार ने मिलकर जिस तरह इसको और विकसित किया है और सुचारू बनाया है, मैं आप दोनों को इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं। लंबा भाषण देने का हम में से किसी का मन नहीं है, लेकिन बल्लम जी, आई मस्ट अप्रिशिएट योर हिंदी इज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। तो मुझे लगा ये आंध्र प्रदेश से हैं तो कुछ टूटी फूटी बोलेंगे, लेकिन बिल्कुल आपने यू स्पोकन वेरी वेल, सो आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू फॉर योर हिंदी। और सभी लोग आज यहां पर आए हैं, मन से आए हैं, और इसलिए क्योंकि वंदना जी और विभा जी ने हमारे दल के लिए, कांग्रेस की सोच के लिए हमेशा एक सकारात्मक भाव रखा है, और राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद भी एक संस्था को चलाना, शिक्षा पर ध्यान देना और उसको विकसित करते रहना, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि कई वर्ष पहले, मेरे का कई साल हो गए जब से आपने पहली बार चर्चा की थी, ओला जी में भी चर्चा कर रहे थे कि मूर्ति बन गई, बनने के बाद ढकी हुई पड़ी थी बहुत दिनों से, फिर बहुत सारी चीजें हुई, चुनाव बीच में आ गए और समय नहीं मिल पाया, लेकिन आज आप सबके सानिध्य में, आप सबके सामने हम लोगों ने इन मूर्ति का अनावरण किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन मूर्तियों से हम वो प्रेरणा ले सकेंगे जो आने वाले समय में हमारे लोगों को, नौजवानों को वो मूल्य, वो शिक्षा, वो नैतिकता प्रदान करें। क्योंकि जब तक हमारे संस्थाओं के अंदर, हमारी राजनीति के अंदर वैसे लोग नहीं आएंगे जो साफ छवि के लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, मनोबल वाले लोग हैं, जो सच को सच और गलत को गलत बताने की क्षमता रखते हैं, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि हमारा देश उस तरह विकास कर सकता है। बाकी वृद्धि होती है, औद्योगिक वृद्धि होती है, आर्थिक वृद्धि होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नौजवान पीढ़ी में, और मैं अक्सर देखता हूं कि ये जो
जेन जी की बात करते हैं, जो लोग आज 25 साल से कम उम्र के हैं, अक्सर हमारे बीच में वो संवाद कम हो जाता है। जो लोग 18, 20, 25, 28 साल की उम्र के लोग हैं, उनके साथ जब तक हम संवाद करके उनको सही दिशा और प्लेटफॉर्म नहीं प्रदान करेंगे तो अलग अलग रास्ते पर लोग जा सकते हैं। हमारे मुल्क के आसपास के क्षेत्रों में जो घटनाक्रम हो रहा है उसको हम देख रहे हैं। नेपाल में भी क्या हुआ, मोरक्को में भी क्या हो रहा है, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग समाजों में तनाव पैदा हो रहा है, क्योंकि लोग आजकल आईटी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम तरह के सच झूठ लोग फैलाते रहते हैं, और उसमें अगर हम फंस जाते हैं एक बार, और घर परिवार पढ़ाने वाले समझाने वाले अगर वो कम्युनिकेशन को बना के नहीं रखते हैं तो हो सकता है गलत रास्ते पर हम लोग जा सकें। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि नौजवान लोगों को सही बात बताई जाए, और नौजवान बहुत जागरूक हैं आजकल नौजवान घर में चाचा ताऊ कुछ भी बोले, लेकिन बेटे भतीजे को जो करना है वो ही करेगा। वो तो उसको साथ लेकर तब चल सकते हैं जब उसकी बात को सुने, आधी तेरी मान लें आधी मेरी मान लें तो आगे चलें। हम बिल्कुल पर्दा कर दें और उनको उन पे छोड़ दें, अपने हाल पे छोड़ें, तो हो सकता है कि हमारे रास्ते भटक जाएं। इसलिए इन प्रकार की बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। हम सब लोग रोज भाषण देते हैं, वोट मांगते हैं, प्रचार प्रसार भी करते हैं, लेकिन समय निकालकर हम लोगों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम आने वाली पीढ़ी को, हम आज जो मेहनत कर रहे हैं, आज जो देश को विकास हम देना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं, जब तक हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी शिक्षा करे, इतनी सारी बच्चियां बैठी यहाँ पर, ये पढ़ लिख कर कल कलेक्टर बने, एसपी बने, विधायक बने, प्रधान बने, उद्योगपति बने, पत्रकार बने, अपने पैरों पर खड़े हों, तभी इस देश की जो क्षमता है उसका मूल्यांकन कर हम वहां तक ले जा सकते हैं जहां हमारे देश को होना चाहिए। इस प्रकार की बातें हमें अक्सर करती रहनी चाहिए। लेकिन आज इस संस्था में मैं आया हूं और आकर वंदना जी बहुत अच्छा लगा, जिस माहौल में आपने कार्यक्रम को आयोजित किया और अपने मन से प्रेम से आपने सबको यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं तमाम लोगों की तरफ से, मंचासीन लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना